मैंने कोई गलत काम नहीं किया, ना पूछी की सब चीज। अपनी सगी बहन को इस तरह रुस्वा करना, बदनामी देना, ये भी खैरत का काम है तेरे लिए? अम्मा किसी ने तो कुर्बानी। मेरी बेटी की कुर्बानी क्यों? अपनी बीवी की कुर्बानी क्यों नहीं करता? क्यों उसे कारी करके नहीं मरता? बड़ा जोर का थप्पड़ मारा है। भला कब तक सोग में रहोगी? किस्मत की फूटी का ना कोई इलाज ना कोई तबीब। और रानी, मैं तुमसे बात करूं बाबा। मीरा ने ज्यादती की है तुम्हारे साथ, एहसास है मुझे। तुम्हारी बड़ी याद आ रही है। काश मैं तुमसे मिल सकती। तुम कैसी हो और ये लोग कैसा सलूक कर रहे हैं तुम्हारे साथ? अच्छा, बहुत अच्छा। ये तो वही लड़का है ना? ये वही लड़का है, रईस जमाल खान का बेटा। इतना तो तुम अपने खान से नहीं शर्माते? राह चलते के साथ कारी हुई तुम। कैसे हुआ ये सब? दिल की लगी पे लानत बीबी। तो बार बार ऐसी दिल लगी क्यों करते हो तुम लोग? आप सारा दिन यूं इस कमरे में बड़ी क्यों रहती हैं? सैर तफरीह के लिए किसी दरिया किनारे जाओ। नहीं, मेरा मतलब ये तो नहीं था। भाई तो यहाँ पनाह लेनी थी, लेकिन कैदी बनकर रह गई हूँ। मोहसिन मेरी बहन के साथ शहर में मिलता था और तुम्हारी बेटी पुष्पा को ये सब मालूम है। नहीं सही, दया करें, नहीं जुल्म तो नहीं करें। मेरी बेटी को तो खुद ही मालूम है। उसे सब मालूम है और वो फैसले में यही गवाही देगी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी कमर, वो तो घर पे नहीं है, आप बाद में फोन कर लीजिएगा। जी बेहतर, खुदा हाफिज। बाबा किसका फोन था? राहिल खान के किसी दोस्त का फोन था। हाँ तो बाबा मालूम तो करा दे, हो सकता है वो कमरे में होता। बीबी जी, वो माँ से जान नहीं आई, रानी से कह दूं फर्श तोले। जो हैदराबाद जा रहा हूं, कुछ चाहिए? अच्छा चलो ऐसा करते हैं कि तुम भी साथ चली चलो, शॉपिंग वगैरह कर लेना। मेरी शॉपिंग का अचानक कहां से ख्याल आ गया? क्यों, पहले नहीं करता था ख्याल? वो तो मैं इसलिए कह रहा था कि काफी दिनों से तुमने कपड़े नहीं खरीदे। जरूरत नहीं है। चलो। कमरा साफ करवा दिया है मैंने।
बहुत दिन हुए हैं तुम्हें अपनी अम्मा से मिले हुए। अब उनकी याद नहीं सताती? घर से निकालना चाहते हो तो साफ साफ क्यों नहीं कहते? देख लो मैं किस कदर प्यार से बात करता हूं तो हर बात का उल्टा जवाब देती हो। ये जो प्यार के मीठे बोल कभी कभार तुम मेरी झोली में डाल देते हो, इन्हें अपने पास ही रखो। क्या करूं मैं इनका? तो क्या करूं मैं? हैं? क्या करूं? तुम्हारे आगे पीछे दौड़ता हूं। तंग आ गया हूं तो इस रोज की खटपट से। तो ये बाबा के अपने आप को संभालो। नहीं जाती हो वडेरी हो, कितनी बार समझाया है तुम्हें, लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आता है। ये नौकर जाकर देखेंगे तो क्या कहेंगे कि मालकन को किस बुर्दबारी से। मालकिन, ऐसी बेबस मालकिन तो किसी हवेली में नहीं होगी। इसका अपने शौहर पे कोई बस ही नहीं चलता, जो अपने शौहर को अपना कह ही नहीं सकता। तो और किसका हुआ? बहुत सारी हिस्सेदारी है मेरे साथ इस रिश्ते में। साईं बाहर मेहमान आए, बड़े साईं का पूछ रहे हैं। अच्छा ठीक है। शक और वहम का इलाज तो आओ देविया, कैसी हो? वडेरी, क्या हो गया? क्या हो गया तुम्हें देविया? वडेरी, हम आपका राज है, आपके सहारे, आपके छांव में बैठे, हम पे इतना जुल्म मत करो। कैसा जुल्म? क्या कह रही हो? पुष्पा आपकी बेटी समान और कोच की सहेली है। हाँ, पुष्पा मेरी बेटी है। आगे कहो। अब ये अपनी सहेली पे झूठी गवाही कैसे दे? गवाही? कैसी गवाही? आपको कुछ मालूम नहीं? आप लोगों ने तो बुलाया था मेरे शौहर को। वडेरी मीरा सर ने कहा है कि पुष्पा फैसले में गवाही दे कि मेहर अली खान का बेटा मोहसिन कूंज के साथ शहर में मिलता था। मैं आपके आगे झोली फैला रही हूँ। हम बहुत गरीब लोग हैं। मेरी बेटी पे रहम करो, इसको किसी इम्तिहान में मत डालो। डेरी हम पर रहम करो। मीरा सर खान ने ऐसा कहा है मिर्चू मिल से? हाँ वडेरी, अब बड़े लोगों के झगड़े में हम गरीबों का क्या? इस तरह की झूठी गवाही पे क्या मेहर अली खान हमको छोड़ देगा? वडेरी, मुझ पे रहम करो, हम बहुत गरीब लोग हैं। मैं अपनी बेटी मेरे लेकर आई हूँ, इस मासूम को इम्तिहान में मत डालो, हम पे रहम करो। ऐसा कुछ नहीं होगा। अंधा हो गया मेरा बेटा, मौत मारी गई है उसकी। अब उसकी आंखों में कोई शनास नहीं रही। बेशर्म हो गया वो, अपनी बहन पर इल्जाम लगाने से पास नहीं आया। आहिस्ता बोल, चिल्ला क्यों रही है? आहिस्ता बोलना। मेरी बेटी बेकसूर है मेरी बेटी। मत गवाही देना, मत झूठी गवाही देना। मेरी बेटी बेकसूर है, जो सच सच है वही बोल। तुझे वास्ता है खुदा का। अच्छा चल बैठ, सब ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो, ठीक हो जाएगा ना, बैठ। लो, ये आ गया जालिम, अपनी बहन का दुश्मन, अपने खानदान का दुश्मन। क्या बात है अम्मा, इतना शोर क्यों मचा रही है? अब भी पूछते हो कि क्या बात है? इस मासूम से झूठी गवाही दिलाना चाहते हो अपनी बहन पर? मैं खुद जाऊंगी फैसले में। मैं ये कहूंगी कि मीर हसन झूठा है, मेरी बेटी मासूम है। फैसला तो होने दे फैसला।
चल अंदर, तेरा तो दिमाग चल गया है। चल अंदर, गुरबानो अंदर आओ। महरअली खान, आपको बहुत पहले हमारे पास आ जाना चाहिए था, तो ये बात इस हद तक नहीं बढ़ती। और साईं, वो तो था कि बीमारी की वजह से। नहीं 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 नहीं, ये बहुत पहले की बात है। जी जी साईं। महरअली खान, आपकी बात सोने बराबर है। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप गलत कर रहे हैं या कोई हेरा फेरी से काम ले रहे हैं, बल्कि ये बात इतनी आसान भी नहीं है कि 2 दूनी 4 करके मामला रफा दफा कर दिया जाए। एक तरफ आपका बेटा कत्ल हुआ है, दूसरी तरफ लड़के पर कारों का इल्जाम, और तीसरी बात लड़की हमारी हवेली में है। मामला बहुत गंभीर है। अरे वडेरा साईं, सोचो ना, एक कारी की हुई लड़की को गाड़ी करके आपके हवाले कैसे किया जा सकता है? और साईं मारो, वो तो कारी है ही नहीं। चाहे आपकी बात 100% सच भी हो, लेकिन लड़की पर कारी का इल्जाम तो आ चुका है, और पहले भी ऐसी रवायत नहीं रही। साईं मारो, आप चाहो तो रिवायतों को बदल सको। झूठो इल्जाम की सजा ये तरह होनी चाहिए। फैसले की तारीख के लिए वडेरे खादिम हुसैन को पैगाम करा दो। हाँ बाबा साईं, शहर से वापस लौटते हुए पैगाम करा दो। महरअली खान, अगर आपका बेटा बेगुनाह साबित हुआ और उस पर कारों का इल्जाम गलत साबित हुआ, तो हम एवजे में यही लड़की आपको वापस कर देंगे। आप भी हद करते हैं बाबा साहब। आपने कैसी इस तरह की अंडरटेकिंग दे दी? क्या कहना चाहते हो? आपने वडेरा महरअली खान को जबान दे दी कि छोकरी कुंज उनके हवाले कर देंगे। अगर कारों का इल्जाम साबित हुआ तो? हाँ बाबा साईं, फिर भी तुम यहाँ खड़ी बातें क्या सुन रही हो? जाओ जाके काम करो अपना। तुम क्या समझते हो कि वडेरा महरअली अपने बेटे का खून मुफ्त में माफ कर दे? तो बाबा साईं, इस बात को कोई और हल भी तो निकाला जा सकता है। क्या? वडेरा महरअली बेटे के खून बहा में पैसे तो लेगा ही नहीं। आखिर वो इज्जत और हैसियत वाला वडेरा है। तो वडेरा खादिम हुसैन कौन सा भिखारी है बाबा साईं? तो राहिल, तुम इतने जज्बाती क्यों हो रहे हो? नहीं भजाई, मैं जज्बाती नहीं हो रहा, कि इंसाफ की बात कर रहा हूं। ये तो बेचारी कूंज के साथ ज्यादती होगी ना, अगर बाबा साईं ने इस तरह फैसला दिया तो। अरे बेटा, अभी फैसला नहीं हुआ है, अभी तो बहुत सारी पेचीदगियां हल करनी है। जल्दबाजी में फैसला नहीं हुआ करेगा। तुम अभी बच्चे हो, जब तो कहता हूं कि इस तरह के फैसलों में बैठा करो, कुछ सीख लोगे। आखिर ये राज भाग तुमको संभालना है। मैं हमेशा थोड़ी हुआ करूंगा बेटा। अब हमारी जिंदगी का बेटा क्या भरोसा। कहाँ जा रहे हो बेटा? बाबा, औताक तक जा रहा हूँ, एक दोस्त को है। बेटा, एक छोकरी कूंज कहाँ है? हाँ बाबा, यही है, अपने कमरे में होंगी। मारी तो समझ में ही ना आवे। थारो बापू बस अपनी ही करे अपनी। अम्मा, अम्मा। बस बस, अब था ना समझा मन। अम्मा। लो, अभी उठ के यहाँ बैठी है। कैसी बातें कर रही है तू? मारो हाथ मना है कि लड़की के कान से पकड़ के थारे कदमों में लाके फेंक दो। वो तो इसकी अमान में है। अब देखो क्या फैसलो करे। बाकी आसरो तो दियो है जो मन ने बता दियो है तुम्हें।
फैसलो जाने कब होगो फैसलो। अम्मा अम्मा इतनी फिक्र मत कर, जो भी होगा अच्छा ही होगा। इल्जाम साबित करना इतना आसान नहीं है। झूठी गवाही देकर कौन पराई आग में कूदेगो? ए खादम हुसैन और उसको छोड़ो, बड़ा मकार है। अपनी जान बचाने के लिए वो झूठी कसम उठा ले, सर पे कुरान रख ले। ओहो, तू आखिर चावे कही है? छोरी कूंज और कुछ नहीं। अच्छा जरा सबर कर ले, सबर। माँ जी, दुल्हन गुलशन की तबीयत बहुत खराब हो रही है, बहुत उल्टियाँ कर रही है। क्या हुए उसने? और जाके देख तो बटे। आ जाऊं। दुल्हन, है दुल्हन, दुल्हन क्या हुए? खैर तो है? उल्टियां हो रही हैं। उल्टी हो रही? बुखार बुखार तो नहीं है? हाँ, बुखार तो नहीं है। बुखार नवाज के बापू, नवाज। ओके, हाँ, दुल्हन गुलशन की तबीयत ठीक तो है, कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है? परेशानी की बात नहीं है नवाज के बापू। हाँ, खुशी की बात है। हैं? हाँ, चाहिए तथे जल्दी दादा बढ़ जाओ। दुल्हन को मतली हो रही है, कोई तकलीफ नहीं है। अल्लाह ने हमारी सुन ली नवाज के बापू। अल्लाह मारो मोसन मने वापस दे देगा। देखना थे माँ उसका नाम मोहसिन रखो। क्या कर रही हो तुम? साईं, तुझे कोई और नहीं मिला काम के लिए जो इससे फर्श धुलवा रही है? साईं, मैंने इसे थोड़ी कहा था, ये तो खुद काम कर रही थी। अंधी हो गई हो तुम? पता है किस घर की है ये? माफी साईं, माफी। राहील, इधर आओ।
जी बाजी। क्या बात है, छोटा साईं तो अभी से तुम पे मेहरबान है। हाँ, नई दुल्हन के 3 दिन अभी इस हवेली में राज कर रही हो, फिर तो आना कोर्ट में पड़ेगा ना। तुम्हें बकवास करने की इतनी जरूरत है क्या? अदी, मैं कहाँ बकवास कर रही हूँ, मैं तो जो देख रही हूँ वो बोल रही हूँ। हाँ, अब जाओ पानी बदलो जाके, जाओ। किस बात पे रानी को डांट रहे थे? आपने खुद नहीं देखा क्या? क्या? वो सलील कौन से फर्श धुलवा रही? हाँ, तो आपने क्या उसे ऐसा करने को? तो फिर वो कमीनी उससे फर्श क्यों धुलवा रही है? रानी तो कमीनी है ही। तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? नहीं भजाई, मैं गुस्सा कब कर रहा हूं? मैं तो एक बात कह रहा हूं। वही तो पूछ रही हूं। भजाई वो आखिर पढ़ी लिखी है, बड़े घर की है। सब मालूम है हमें। तो भजाई उसकी हैसियत का कुछ तो ख्याल करें। जितना ख्याल हम उसका कर सकते हैं कर रहे हैं। जिस हैसियत से वो इस हवेली में आई है उसको भी देखना जरूरी है। उसको हम सेज पे या बिस्तर पे नहीं बिठा सकते। इल्जाम के तहत आई है, मेहमान बनकर नहीं। झूठा सब। जो भी है, तुमको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है और ना ही हमदर्दी करने की जरूरत है। माँ बनने वाली हूँ। अब तो दूसरी शादी नहीं करोगे? बता ना, अगर हमारा बेटो हो फिर थे इर्ज़ में आयु कौन से शादी नहीं करोगे? बताओ ना, वादा करो मेरे से, इर्ज़ में आयु कौन से शादी नहीं करोगे? वादा करो, वादा करो। ताने ही बच्चे दिखा, दूसरी शादी नहीं करो। सुने, आपकी हमदर्दी ले डूबेगी मुझे। आप क्यों इतने मेहरबान हो रहे हैं मुझ पर? माना कि आप अच्छे हैं, अच्छे इंसान हैं। आप मेरी हेल्प की, आपने मेरी फ्रेंड से बात कराई मेरी, जो कि नामुमकिन था यहाँ। लेकिन क्या? लेकिन मजीद मुझे आपकी किसी हेल्प की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपकी कोई हेल्प तो नहीं कर पा रहा, कुछ भी तो नहीं कर पा रहा मैं आपके लिए। मानती हूँ, लेकिन मुझे अल्फाज की हद तक भी हमदर्दी नहीं चाहिए। आपने क्यों रानी को बुलाकर बुरा भला कहा मेरे हवाले से? वो आपसे काम करवा रही थी। मुझे अच्छा नहीं लगा, जो नौकरों की तरह आपका फर्ज तोड़। क्या इस घर में दुल्हन बनकर आई हूँ?
जिस हैसियत में आई हूँ वही मेरा मुकद्दर है। अपने मुकद्दर को झेलूंगी मैं। यही मेरी हैसियत है और यही मेरा नसीब है। ऐसा ना कहो कूंज, प्लीज, ऐसा नहीं होने दूंगा। क्या मतलब? क्या आपको मेरी फीलिंग्स का अंदाजा नहीं? क्या आपसे मेरी ये पहली मुलाकात है इस हवेली में? इसी घर में हमने दूसरे को पहली दफा देखा? मेरे दिल दिमाग में क्या है, मैं क्या सोचता हूँ आपके बारे में, आपको सब मालूम है। मुझे कुछ नहीं मालूम। आपको अच्छी तरह मालूम है। मैं काफी अरसे से आपके पीछे हैदराबाद से यहाँ शहर की गलियों में धक्के खाता रहा, फिर भी आप कहती हैं कि आपको कुछ नहीं मालूम। फिर भी आपके बारे में बहुत फिक्र मत हो। मुझे आपसे हमदर्दी नहीं, इश्क है। इश्क। वडेरी अमीर बीबी, ओ साई वडा, ओ वडा साई, जुल्म हुआ है मेरी बेटी के साथ, जुल्म हुआ है। ओ वडेरी, साइड मेरी बेटी कहाँ है मेरी दी, मेरी कूंज कहाँ है? अदी बैठो तो सही, क्यों इतनी बौखलाई हुई हो? वडेरी मेरी कूंज बेगुनाह, मासूम है मेरी कूंज। हाँ दी, सब ठीक हो जाएगा। कूंज, कूंज। कूंज, हाय कूंज, हाय मेरी कूंज। मुसीबत जिन है वो लोग। जी बाबा साईं, बड़ी मुश्किलों से गई। वो कह रही थी बेटी को लिए बगैर यहाँ से नहीं जाएंगी, अगर आपकी इजाजत हो तो। बाबा साईं, मुझे बहुत रहम आ रहा था दोनों माँ बेटियों पर। मुझे लग रहा था वडेरी जन्नत झूठ नहीं बोल रही। हाँ बाबा, ये बात मैंने वडेरे खादिम हुसैन से भी की कि आपकी बीवी तो बड़ी कस्में खा रही है, तो कहने लगे छोकरी को बचाने की खातिर कर रही है, घर जाएगी तो दिमाग ठंडा हो जाएगा।
दिमाग ठंडा हो जाएगा। बाबा साईं, कहीं घर जाके बीवी नहीं देगा? तुमने खादिम हुसैन और मराली वालों को जुम्मे के फैसले का बता दिया? हाँ बाबा, वो अल्लाह बख्श आ गया होगा, मैं बात करता हूँ। रानी, ओ रानी, तुझसे बात कर रहा हूं। सारी रात तेरा इंतजार करता रहा बाबा, तो आई क्यों नहीं? देख मेरे सब्र को नाज, जीना हराम कर दूंगा तेरा। तुम्हें जरूरत कैसे हुई मेरी इजाजत के बगैर हवेली जाने की? मुझे बताओ बाबा, की जरूरत है क्या? ये क्या कर रहे हैं आप? आहिस्ता बोले, सारे नौकर सुन रहे हैं। तो सुन ले सारे लोग। अब रह क्या गया है? खाक में मिल गई कि खादिम हुसैन की इज्जत बेटे ने और इसने जलील करा। तुम्हारी आंखों पर पट्टी चढ़ गई है। तुम भी इस छोरे की तरह अपनी बेटी के दुश्मन बन गए हो। मैं कहता हूँ बकवास बंद करो। तो क्यों करते हो बेटी पर इतना जुल्म? मैंने कहा जबान बंद रखो। एक दफा जो फैसला हो गया वो हो गया। ये पूरे खानदान का फैसला है, तुम्हारे भाइयों समेत। खुदा गारत करे सबको, सबके सब अंधे हो गए, अंधे। खुदा मेरी बेटी मुसीबत। अल्लाह मेरी बेटी की मदद कर। उसकी क्या जरूरत है बाबा? आपने कुंडी तो लगा दी है। मैंने कहा ताला कहाँ है? कोई जरूरत नहीं दरवाजा खोलने की। खाना इसको यहीं से देना। दबा करके रख दिया है सारे खानदान, और ये सब तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? और तुम्हें किसने कहा था कि मिर्चू को बुलाकर उसे डराओ धमकाओ? हाँ, बात मनवाने का भी कोई तरीका होता है, ढंग से होती है बात। जो दिमाग में आता है मुझसे पूछे बगैर घर गुजरते हो, बाप का बाप बनने की कोशिश करते हो। इसी वजह से आज ये दिन देखना पड़ा। अरे बच्चू की क्या मजाल है या उसकी बेटी की कि वो महरली वालों के खिलाफ गवाही दे, और वो भी तुम्हारे कहने। अब जो कुछ मुझे करना होगा वो मैं खुद करूंगा।